Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Aparna Kumari, your chemistry educator at Beyond Teachings. हम क्लास 10th की सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट डिस्कस करें एंड प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया है। जैसे कि हमने देखा था कि जो भी इंडिकेटर्स होते हैं वो कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हमने क्या टर्म यूज़ किया था एसिड्स के बारे में कि एसिड्स क्या होती है, यानी कि जो भी सब्सटेंस आपके H+ आयन रिलीज करते हैं वो एसिड्स होते हैं एंड जो OH- आयन्स रिलीज करते हैं वो आपके बेसिस होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि जब एसिड्स जो है वो अगर मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है एंड इसके साथ ही हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि जब बेस जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी सॉल्ट फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। लेकिन सारे मेटल्स आपके बेसेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ वही मेटल्स आपके बेस के साथ रिएक्ट करते हैं जो मेटल्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, यानी कि जो मेटल्स आपके एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं एज वेल एज बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे, वही मेटल्स आपके क्या होते हैं, एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं। एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक मेटल्स? सो वो है आपके जिंक हो गया, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, टिन, ये सारे क्या होते हैं, एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं। सो ये मेटल्स जब आपके बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं। सो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि जब मेटल्स जो होते हैं वो मेटल जो है वो यानी कि जितने भी मेटल कार्बोनेट्स हैं एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है वो अगर एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है। यानी कि अब तक हमने क्या डिस्कस किया था कि जो मेटल्स है वो आपके एसिड्स के साथ रिएक्ट किए थे, फिर हमने मेटल्स को बेस के साथ रिएक्ट करके देखा था। सो आज के क्लास में बेसिकली हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो मेटल्स हैं यानी कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है। सो फर्स्ट हम देखेंगे एक्टिविटी को कि इस एक्टिविटी को करके हमें ये पता चलेगा कि जब मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब वो एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या फॉर्म होता है। सो टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम A एंड B। हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, एक को A नेमिंग करनी है एंड दूसरे को हम नेमिंग करेंगे B से। सो लेट कर लिया कि ये 2 टेस्ट ट्यूब है आपके, ये हो गया A एंड ये हो गया B। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ एक टर्म यूज हुआ है सोडियम कार्बोनेट। What is it? This is known as sodium carbonate. So ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये क्या है, मेटल कार्बोनेट है। कैसे? बिकॉज सोडियम आपका क्या है, मेटल है एंड CO3 क्या है, कार्बोनेट। सो ये क्या है आपका मेटल कार्बोनेट। तो जब ये मेटल कार्बोनेट, एक्चुअली आज हम पढ़ने भी वही है वाले यानी कि मेटल कार्बोनेट। सो सोडियम कार्बोनेट आपका क्या है, मेटल कार्बोनेट। नेक्स्ट हम देखेंगे इसे इन अ टेस्ट ट्यूब A एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब B। और ये जो B टेस्ट ट्यूब है ना, इसमें हमें क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या हो गया आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो ये है आपका सोडियम कार्बोनेट एंड B वाले टेस्ट ट्यूब में आप लोगे क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट ऐड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl। आपको इसमें ऐड क्या करना है, डाइल्यूट HCl, यानी कि इसे हम ट्रीट करेंगे किस चीज से, डाइल्यूट HCl के साथ में। तो क्या फॉर्म होता है कि what do you observe pass the gas produced in each case through lime water as shown in इतना। So क्या होता है कि जब आप मेटल कार्बोनेट इस टेस्ट ट्यूब में ले रहे हो एंड इस मेटल कार्बोनेट को ट्रीट करना है किस चीज़ से, इसमें ऐड करेंगे हम हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि
HCl एंड वो HCl कैसा है, डाइल्यूट HCl। हमने पढ़ा था ना कि डाइल्यूट HCl क्या होगा, यानी कि जिसमें कि वाटर का अमाउंट आपका ज़्यादा है एंड एसिड का अमाउंट कम है। सो HCl आपका क्या है, एसिड है एंड Na2CO3 क्या है, मेटल कार्बोनेट। सो यहाँ आप देख रहे हो ना कि मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एसिड के साथ में। सो Na2CO3 इज मेटल कार्बोनेट एंड HCl क्या है आपका, एसिड है। तो ये जब आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होता है, तो क्या होता है कि जब आपका मेटल कार्बोनेट यानी कि हमने क्या लिया है, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट को जब आप रिएक्ट करवाते हो किसके साथ में, डाइल्यूट HCl के साथ में, यानी कि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा, इससे हमें प्रोडक्ट मिलता है NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इस इक्वेशन को हम चेक करेंगे, ये इक्वेशन आपका बैलेंस है या नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे हो Na जो है वो 2 है, बट यहाँ Na सिंगल है। सो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लगा दिया। अब यहाँ देखो Cl जो है वो सिंगल है, यहाँ Cl2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे। सो आप क्या देखोगे, यानी कि Na2CO3 प्लस 2HCl एंड प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, 2NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर। यानी कि आप क्या देख रहे हो कि जब ये सोडियम कार्बोनेट, यानी ये क्या है आपका, सोडियम कार्बोनेट। ये जब सोडियम कार्बोनेट ट्रीट हुआ किस चीज के साथ में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो हमें रिजल्ट में क्या मिला, सोडियम क्लोराइड। एंड ये जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या है, सॉल्ट, यानी कि सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है। इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, तो ये हमें क्या मिला एज अ प्रोडक्ट। अब यहाँ क्या बोलता है कि जो गैस आपका यहाँ से प्रोड्यूस हुआ ना, इस गैस को आपको लाइम वाटर के साथ में रिएक्ट करा के देखना है। यानी कि लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, यानी इसे हम क्या कहते हैं, लाइम वाटर। इससे मत समझना कि लेमन वाटर, नो, इट्स लाइम वाटर, यानी चूने का जो पानी होता है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, इसे हम क्या कहेंगे, लाइम वाटर। सो जब आप CaOH का ये जो होल ट्वाइस है, यानी कि ये जो लाइम वाटर है, इस लाइम वाटर में हम ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप यहाँ देख रहे हो ना कि जो सोडियम कार्बोनेट जो था, इसे हमने जब HCl में डिसॉल्व किया तो यहाँ से जो गैस निकल रहा है, इस गैस को हमने पास करा है किस चीज़ से, लाइम वाटर से। सो ये जो गैस है यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब इस लाइम वाटर के थ्रू वो पास करता है तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3, यहाँ से आप देख रहे हो आपको, एंड वाटर, ये जो है वो आपको प्रोडक्ट मिलता है। सो इससे हमें क्या पता चला कि जब भी आप सोडियम कार्बोनेट को जब आप क्या किए, डाइल्यूट HCl में हमने डिसॉल्व किया तो उससे हमें क्या मिला, सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुआ, इसके साथ ही वाटर। देन हम क्या किए, इस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसे पास कराया गया लाइम वाटर से, तो हमें प्रोडक्ट मिला CaCO3 प्लस वाटर। तो ये तो हो गया आपका रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है कि हमें सेम, अभी हमने क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब लिया था। टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट, एंड नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब बी में हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर रिएक्ट करते हो HCl से, यानी कि जब हमने सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में जब HCl डाला तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। सो अब हम क्या देखेंगे, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड इससे हमने क्या किया, जिसमें हमने डाला डाइल्यूट HCl, ये क्या है, सोडियम
हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब आप इसे देखोगे तो इससे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, यहाँ से प्रोडक्ट फॉर्म हुआ NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर, यानी कि क्या मिला हमें NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड, एंड सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सॉल्ट। ये क्या है आपका सॉल्ट है, कौन से सॉल्ट, तो सोडियम क्लोराइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड इसके साथ वाटर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेम जैसे हमने प्रीवियस वाले में किया था ना, इससे भी हम क्या करेंगे कि इस जो CO2 गैस जो यहाँ से रिलीज हो रही है उस गैस को हम पास करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या है, COH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से जब इस CO2 को पास कराया जाएगा तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा, CaCO3 प्लस वाटर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। आपने इस एक्टिविटी में क्या देखा कि जब भी मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसमें जब आप कोई एसिड के साथ वो रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ कि मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट किए तो क्या मिला, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। अभी हमने देखा हमने क्या लिया था, सोडियम कार्बोनेट। जब आपका ये सोडियम कार्बोनेट हमने रिएक्ट कराया किस चीज से, HCl से यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो हमें प्रोडक्ट मिला NaCl जो कि आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। नेक्स्ट हमने क्या किया कि ये CO2 जो है इसे हमने पास किस चीज से कराया, लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या है आपका, CaOH का होल ट्वाइस। जब ये लाइम वाटर से ये जब CO2 को हम पास करवाते हैं तो हमें क्या फॉर्म होता है, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये जो CaCO3 है ना, ये आपके बेसिकली 3 फॉर्म्स में ये प्रेजेंट है। आपका किस किस फॉर्म पे, ये है आपका लाइमस्टोन के फॉर्म पे प्रेजेंट होता है, नेक्स्ट है आपका मार्बल के फॉर्म पे प्रेजेंट होता है, चॉक के फॉर्म पे प्रेजेंट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट कितने फॉर्म्स में, 3 फॉर्म में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है क्या ये कैल्शियम कार्बोनेट ये वाटर में पूरी तरह से सॉल्युबल होता है, नहीं होता है। क्यों, बिकॉज आप देखते होंगे कि जो कैल्शियम का कार्बोनेट है ना उसमें ना वो पूरी तरह से वो सॉल्युबल नहीं होता, वाइट प्रेसिपिटेटेड होता है, ठीक है। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, पूरी तरह से वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, वो क्या होता है, प्रेसिपिटेटेड होता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसे फॉर्म हुआ, हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट में जब HCl से ट्रीट किया तो वहां से हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस था इसे हमने पास कराया किससे, लाइम वाटर से। लाइम वाटर के फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड इसके साथ में वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, वाटर में पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होता है, वो वाइट कलर के प्रेसिपिटेटेड फॉर्म पे होता है। यहाँ आप देख रहे हो ना कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये किसके साथ रिएक्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला। नेक्स्ट क्या करेंगे, जब इसमें हम एक्सेस CO2 यानी कि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें पास कराया जाएगा तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ से आप देखोगे कि ये तो आपका फॉर्म हुआ तो कैल्शियम कार्बोनेट मिला। यहाँ से जब आप एक्सेस CO2 फॉर्म कराते हो तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, CaHCO3 का होल ट्वाइस यानी कि ये हमें प्रोडक्ट मिलता है। एंड ये जो है वो कंप्लीटली तरह से ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। आप देखेंगे क्या कि ये जब था लाइम वाटर था, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जब ये रिएक्ट हुआ तो CaCO3 मिला। तो ये आपका किस फॉर्म पे, लाइमस्टोन वाटर एंड चॉक के फॉर्म पे। एक्चुअली क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन होगा ना वो आपके वाइट कलर का होता है,
यानी कि आप क्या देखोगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ये व्हाइट कलर का सॉल्यूशन होगा, लेकिन ये वाटर में कंप्लीटली सॉलेबल नहीं होगा। लेकिन जब वहां से हम एक्सेस CO2 को जब इसमें हम पास करवाते हैं तो यहाँ से जब CaHCO3 का होल ट्वाइस ये जब फॉर्म होगा तो ये क्या होगा, वाटर में कंप्लीटली सॉलेबल होता है। एंड वाटर में कंप्लीटली सॉलेबल होने की वजह से ये क्या होगा, आपका कलरलेस सॉल्यूशन होगा, यानी कि सॉल्यूशन का कोई भी कलर नहीं होगा, ये क्या होगा, कलरलेस सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट है ये जो CO2 गैस है, CO2 गैस जो होती है ये ना ही उसमें कोई स्मेल होती है, ना ही यानी कि ये कोई कलर भी इसकी नहीं है, ना ही कोई ऑर्डर है। तो कुछ गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये सारी गैसेस क्या है ना, जो कि आपकी क्या होती है, कलरलेस भी होती है एज वेल एज ओडरलेस भी होती है। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि जब आपने सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराया किस चीज़ से, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड एज अ सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज वेल एज वाटर। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये क्या होती है, कलरलेस भी होती है एज वेल एज ओडरलेस भी। अब हम लोग देखे थे ना कि जब आपके मेटल्स जो थे वो अगर एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता था। तो हाइड्रोजन गैस बेसिकली क्या होता है कि जब वो प्रोड्यूस होता है तो पॉप साउंड आती है। तो आप कैसे पता करोगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है? एक्चुअली जब आप क्या करोगे, जो हमने प्रीवियस जो एग्जाम्पल जो हमने एक्टिविटी देखी थी, तो आप क्या करोगे, जब आप उस सॉल्यूशन के पास में जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही थी, जब उसके पास में आप लेकर जाओगे एक बर्निंग कैंडल, तो वो कैंडल क्या होती है, बुझ जाती है। अब वो कैंडल क्यों बुझ जाएगी, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कभी भी फायर को सपोर्ट नहीं करता है। दैट्स वाई क्या होगा कि वो कैंडल जो है वो बुझ जाएगा। तो वहाँ से हम ऐसे भी पता कर सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो क्या करती है, कभी भी फायर को सपोर्ट नहीं करती है। तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में भी प्रेजेंट हो सकता है, बिकॉज क्या होगा कि जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही थी वहाँ के पास अगर बर्निंग कैंडल आप लेकर आते हो तो वो क्या होता है, बुझ जाता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो जो है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। नेक्स्ट और क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना ही आपकी वो क्या होती है, ना ही उसके कोई कलर होती है, ना ही उसका कोई ओडर होता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि जब आप सोडियम कार्बोनेट को जब HCl से ट्रीट किए तो वहाँ से NaCl मिला जो कि आपका सॉल्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। एंड जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करवाते हैं तो वहाँ से हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर एज अ प्रोडक्ट मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ये वाइट कलर का सॉल्यूशन में हमें प्रेजेंट मिलेगा एंड इसकी कलर क्या होती है, वाइट होती है। वाइट क्यों हो रही है, बिकॉज ये वाटर में कंप्लीटली सॉलेबल नहीं होता है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म पे ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट आपके कौन कौन से 3 टर्म्स में प्रेजेंट है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो लाइमस्टोन, मार्बल एंड चॉक्स के टर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका जब इस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर के सॉल्यूशन से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कराया जाए तो CaHCO3 का होल ट्वाइस ये जो है वो फॉर्म होता है जो कि वाटर में कंप्लीटली सॉलेबल होता है। एंड ये वाटर में कंप्लीटली सॉलेबल है, दैट्स वाई ये क्या है आपका कलरलेस होता है। सो हमने ये देखा कि जब भी आपके मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को जब एसिड से हम रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर ये जो है एज अ प्रोडक्ट आपको फॉर्म होता है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो ये जो है मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड्स, इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बिकॉज ये एग्जाम्स में एवरी ईयर आते ही एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। सो नेक्स्ट हम देखेंगे
कि जब NaHCO3, अभी हमने बात क्या किया सोडियम कार्बोनेट की, कि जब आप सोडियम कार्बोनेट में HCl से रिएक्ट कराएं तो क्या हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब HCl से हम ट्रीट कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा। यहाँ से भी फॉर्म होता है सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। यहाँ आप क्या देख रहे हो, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये भी जब आपके हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट होगा तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। अब है कि जो NaHCO3 होता है ना, ये आपका बेकिंग सोडा का केमिकल नेम फॉर्मूला है, यानी कि बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। अब आप लोगों ने देखा होगा बेकिंग सोडा का यूज़ बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, जैसे केक को फूलने के लिए, या फिर बहुत सा जब हमारे घर में फ्राइज़ वगैरह बनते हैं तो उसको जो है हल्का सा फुलाने के लिए या फिर किसी चीज़ को स्पॉन्जी बनाने के लिए जो है वो बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। तो ये बेकिंग सोडा में एक्चुअली प्रेजेंट क्या होता है, तो ये क्या होता है आपका NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो होता है वो बेकिंग सोडा में प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ आपका थोड़े से अमाउंट में ना एडिबल टार्ट्रिक एसिड होता है। तो थोड़े से अमाउंट में क्या होता है, एडिबल टार्ट्रिक एसिड होता है, यानी कि ये दोनों को मिला करके ही क्या बनता है आपका बेकिंग सोडा। तो ये तो हो गया आपका बेकिंग सोडा, यानी NaHCO3 क्या है, बेकिंग सोडा है। एंड HCl, आप सभी जानते होंगे कि हमारे स्टमक में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है सबसे ज़्यादा अमाउंट में, तो वो होती है आपकी HCl। आपने देखा होगा ना कि जब किसी को एसिडिटी होती है तो उस टाइम पे उसे बेकिंग सोडा का जो सॉल्यूशन है, घोल जो है वो पिलाया जाता है। क्यों, बिकॉज वो क्या करेगा, एसिड के इफेक्ट को कौन कम कर सकता है, ऑब्वियस बेस कम कर सकता है। तो एसिड में जब ये बेस जो है वो रिएक्ट करेगा तो वहाँ क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन होता है और इससे हमारा पेट दर्द जो है वो ठीक हो सकता है। सो आप ये भी देख सकते हो कि NaHCO3 क्या है, बेकिंग सोडा, HCl क्या है, हमारे स्टमक में प्रेजेंट वाली एसिड है। तो एसिडिटी के टाइम पे इसलिए जो है वो बेकिंग सोडा हमें जो है वो पिलाया जाता है ना। क्यों, बिकॉज वो क्या करता है, एसिड के इफेक्ट को कम करता है, क्योंकि ये दोनों मिल करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। सो यहाँ से आपका क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। सो आज के क्लास में हमने क्या देखा कि जब भी आपके मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर वो एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। अब हमने क्या देखा कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से जब रिलीज होती है उसे हम पास कराते हैं किससे, लाइम वाटर से। तो ये जो लाइम वाटर से जब ये पास होता है तो वहाँ से फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो ये मार्बल के फॉर्म पे, लाइमस्टोन के फॉर्म पे एंड चॉक के फॉर्म पे ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे, जब हम एक्सेस अमाउंट में CO2 से पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस, यानी कि वो जो होगा वो कलरलेस सॉल्यूशन होगा। एंड CO2 क्या होता है, कलरलेस एंड ओडरलेस फॉर्म में आपका अवेलेबल होता है। लेकिन जो कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन था ना उसमें वो वाइट प्रेसिपिटेटेड यानी वाइट कलर में होता है, लेकिन जो CaHCO3 का होल ट्वाइस ये जब फॉर्म हुआ तो वो आपका कलरलेस फॉर्म पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमने देखा कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम क्या कहते हैं बेकिंग सोडा, जब वो HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। यानी कि ओवर एंड ऑल आज के क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि जब भी मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब वो एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर ये जो है हमें प्रोडक्ट
प्रोडक्ट के तौर पे फॉर्म होता है। सो हम अपने नेक्स्ट क्लास में आगे के फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एंड ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से करके एग्जाम में जाइएगा, इससे काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।